ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 9वां अध्याय 16वां श्लोक। तो हम चर्चा कर रहे थे ब्रह्मा जी की प्रेयर्स को लेके। हाँ, तो ब्रह्मा जी प्रेयर्स अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं और ये उनके हृदय से निकल रहा है। ये प्रेयर्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम सुनते हैं कई बार कि ये प्रेयर्स को करने से हमें एक हमारी सोच को एक डायरेक्शन मिलती है, क्योंकि हम लोगों ने प्रार्थना करना बचपन से सीखा है। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं क्या होती हैं? मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, मेरा IAS का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, ये वाली पत्नी मिल जाए, ये वाला पति मिल जाए। तो हमें प्रार्थनाएं करनी कभी किसी ने सिखाया नहीं। जब हम भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें समझ में आता है कैसे प्रार्थनाएं की जाती हैं। तो ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। 16वें श्लोक में बोलते हैं, योवा अहम च गिरीश्च विभु स्वयं च स्थित्युद्ध व प्रलय हेतव आत्ममूलम भित्वा त्रिपाद वृद्ध एक उरु प्रहोहस तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। आप लोग रूपी वृक्ष की जड़ हैं। यह वृक्ष सर्वप्रथम भौतिक प्रकृति की को 3 तनों के रूप में, यानी कि मुझ में, शिव में तथा सर्वशक्तिमान आपके रूप में सृजन, पालन तथा संहार के लिए भेद कर निकाला गया। तो मुझे मतलब ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो मुझ मतलब ब्रह्मा, शिव मतलब शिव, और सर्वशक्तिमान आप। तो ब्रह्मा जी क्लियर कर लें कि मैं और शिव एक तरफ हैं और आप क्या हैं? आप सर्वशक्तिमान हैं। और ये 3 डिवीजन क्यों बनाई गई है? मैं सृजन करता हूँ, मुझे आपने सृजन का काम दिया है, और आपने शिव को संहार का काम दिया है, और आपने अपने ऊपर पालन का काम लिया है, जो हमारे बस की भी नहीं है। संहार तो और सृजन तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने हमें नियुक्त किया है। बड़ी कृपावश आपने हमें सेवा दी है। एक कंपनी का ओनर अगर फाइनेंस का हेड किसी व्यक्ति को बनाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइनेंस को मैनेज नहीं कर सकता। हाँ, वो अपने कार्यभार को उसको देता है ताकि वो और अधिक कार्यभार को संभाल सके। हाँ, ऐसा हो सकता है। उसी तरह से भगवान अपना कार्यभार ब्रह्मा को देते हैं आउट ऑफ मर्सी, क्योंकि सारे संसार के जीव भगवान से एक ही प्रेयर करते हैं। जो भक्त हैं, असली भक्त हैं, कहते हैं भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाओ। इस प्रकार कई बार भगवान फिर उन्हें ब्रह्मा, शिव की सेवाएं देते हैं। इसलिए हे विराट जगत रूपी वृक्ष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो भगवद गीता 9.10 में इसकी पुष्टि हुई है कि मया अध्यक्षेण प्रकृति, की प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में चलती है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति ब्रह्मा जी को आपने प्रकृति को कंट्रोल करने की शक्ति दी। नहीं, ब्रह्मा जी को आपने पहले रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। आपने बोला इतना हाइड्रोजन के साथ इतना ऑक्सीजन मिलाएंगे तो पानी बनेगा। अब ब्रह्मा जी ने फिर आगे की क्रिएशन इस रूल के अंतर्गत करी। तो आपने एक फ्रेमवर्क बनाया रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो हम पढ़ते हैं अपनी किताबों में। साइंटिस्ट उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर रिसर्च करते हैं। सोचिए, यदि ब्रह्मांड में कोई रूल ना चल रहा होता तो सारा साइंस फेल है। हाँ, क्योंकि जितने भी आविष्कार होते हैं वो इसी आधार पर होते हैं कि ये वाला रूल फॉलो करेगा। हाँ, और ये रूल बनाने वाला, वो फ्रेमवर्क देने वाला वो भगवान है। ध्यान रखिए, संसार में हम देखते हैं ट्रैफिक के रूल्स गवर्नमेंट बनाती है। शेयर मार्केट के अंदर हमारी जो रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक फ्रेमवर्क बनाती हैं। उस फ्रेमवर्क के अंदर सारे लोग डील करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। उसी तरह से वो फ्रेमवर्क एक भगवान ने हमें दिया, और ब्रह्मा जी ने उस फ्रेमवर्क के अंतर्गत सृष्टि की रचना करी। इसलिए प्रकृति के कंट्रोलर कृष्ण है, ना कि ब्रह्मा या कोई देवी देवता। भगवान पालन, सृजन तथा श्रृंगार के लिए अपना विस्तार करते हैं विष्णु, ब्रह्मा और शिव में। प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण के इन 3 प्रमुख अधिकर्ताओं में विष्णु सर्वशक्तिमान है, ऐसा ब्रह्मा जी यहाँ बोलते हैं। यद्यपि वे प्रकृति, भौतिक प्रकृति के पालन के निमित्त है। ऑल्दो भगवान ने अपने हाथ में पालन का काम ले रखा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ब्रह्मा एंड शिव आर इंडिपेंडेंट वर्कर्स ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक ही लेवल पर हैं, एक ही स्थिति में। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि कंपनी का ओनर कई बार कुछ एरिया को अपने पास रखता है,
है। जैसे माना उसने अपने पास मार्केटिंग को रखा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी कैपेबिलिटी क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी डिपार्टमेंट ओनर्स के बराबर हो गया, वो मालिक ही रहेगा, लेकिन उसने कोई एरिया कोई डिपार्टमेंट अपने पास रखा है। जैसे कि कंपनी में कंट्रीज़ के अंदर चीफ मिनिस्टर होते हैं, या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कई बार वो कोई एरिया कोई पोर्टफोलियो अपने पास ही रख लेते हैं। इसका मतलब नहीं है ही इज़ अनदर मिनिस्टर, ही इज़ प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ चीफ मिनिस्टर। तो उसी तरीके से इनको बराबर नहीं रखा जा सकता। भौतिक प्रकृति के कई विभागों के अनेक देवताओं द्वारा नियंत्रण किए जाने की विचारधारा मूर्ख सर्वात्मवादी के मन की गंदी उपज है। यानी कि ये कहना कि अलग अलग जो है, जैसे इंद्र है, इंद्र एक इंडिपेंडेंट इंचार्ज हैं बारिश के, हाँ, ये कहना मूर्खता है, ऐसा भगवान कई बार बोल चुके हैं। अगला श्लोक, लोको विकर्म निरत कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययम् त्वदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवनहि जीविताशां सच्छिन्न त्यनिमिषाय नमोस्ते तस्मै। सामान्य लोग मूर्खतापूर्वक कार्यों में लगे रहते हैं। वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित लाभप्रद कार्यों में अपने आप को नहीं लगाते। जैसे कि भगवान गीता में बोलते हैं कि आपको मेरी प्रेम भक्ति में लगना चाहिए, यानी कि आपको मेरे बारे में सुनना चाहिए, आपको मेरे बारे में पढ़ना चाहिए, आपको मेरे नामों का जप करना चाहिए। तो संसार में अधिकतर लोग मूर्खतावश इन कार्यों में अपने आप को नहीं लगाते, और वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे कार्य करते रहते हैं। हाँ, बहुत सारे उनके एडवाइज़र बन जाते हैं जो उनको एडवाइस देते हैं, तो वो सारे कार्य करते हैं लेकिन आपके द्वारा दिए गए निर्देशों पे नहीं चलते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब तक उनकी मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है, तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेगी। जब तक हम प्रयास करेंगे, आप देखेंगे कि हमारी योजनाएं छिन्न भिन्न हो रही हैं। कभी कभी हमारी कोई योजना सफल हो जाती है तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और अपने आप को कर्ता मानने लगते हैं। लेकिन वास्तव में अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हमारी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं, और अंत में, जीवन के अंत में तो सारी योजना छिन्न भिन्न होती ही है जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कोई भी व्यक्ति मृत्यु के समय ऐसा नहीं बोल पाता मेरे सारे काम समाप्त हो गए, अब मैं जाना चाहता हूँ। अक्सर आदमी कहता है बस ये थोड़ा सा ये वाला प्रोजेक्ट रह जाए, ये वाला हो जाए तो मेरा सारा काम हो जाए, और इस तरह से अचानक से हमारी कोई ना कोई योजना छिन्न भिन्न होती रहती है। अतः मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो नित्य काल स्वरूप हैं। तो कृष्ण काल के रूप में सारे संसार के लोगों को एक तरह से ये दिखाते हैं कि काल के सामने हम कुछ भी नहीं है, छोटे से तिनके के समान है जो कभी भी काल की हवा आती है और हम उड़ जाते हैं। यहाँ पर बताया गया भागवत में से कि बताया गया कि जो लोग मिथ्या भौतिक सुख में पूरी तरह सड़ने के लिए कटिबद्ध हैं, वे ना तो शिक्षकों के उपदेशों द्वारा, कोई उन्हें उपदेश देगा नहीं सुनेंगे, ना ही आत्म साक्षात्कार, क्योंकि अपना चिंतन मनन का तो समय रहा ही नहीं संसार के अंदर। ये तो कोई दूसरा प्रवचन बोल के हमारे दिमाग में घुसा दे तो अलग बात है, नहीं तो हम बैठ के कभी चिंतन नहीं करते हैं भागवतम के ऊपर, क्या बोला गया आज, हाँ मैंने इससे क्या सीखा। कोई चिंतन मनन का जमाना बचा ही नहीं है क्योंकि इतना समय नहीं है। तो आत्म साक्षात्कार तो जीरो है, किसी के उपदेशों को सुनकर भी नहीं समझ पा रहे हैं, ना ही शिष्टतापूर्वक विचार विमर्श के द्वारा कृष्णोन्मुख हो सकते हैं। हमारे विचार विमर्श है ही नहीं इस बारे में। हमारे विचार विमर्श किस बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, मौसम के बारे में, बढ़ती महंगाई के बारे में, सरकार के लेटेस्ट नियमों के बारे में, बजट के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, वगैरह वगैरह। तो कृष्णोन्मुख हम नहीं हो पाते क्योंकि हमारे ऐसे विचार विमर्श नहीं है। वे बिना लगाम की इंद्रियों द्वारा अज्ञान के सबसे अंधकारमय क्षेत्र में घसीट कर ले जाए जाते हैं, और इस तरह वे चबाए हुए को चबाने में अंधाधुंध लगे हैं। ऑलरेडी जिसमें से रस निकल चुका है, उस गन्ने की फांक में से रस निकालने के लिए चबाए जा रहे हैं, नई नई योजनाएं बना रहे हैं कि इसमें से शायद कुछ और रस निकल आए। ऐसा बता रहे हैं कि ऐसे लोग अल्टीमेटली अंधकारमय क्षेत्र में घसीट कर ले जाए जाते हैं। वे अपने मूर्खतापूर्ण कर्मों के कारण यह नहीं जान पाते कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य विराट जगत के स्वामी विष्णु को प्राप्त करना है। नहीं समझ पाते कि इतना सोफेस्टिकेटेड ये रोबोटिक मॉडल भगवान ने बनाया है शरीर, इसका एक विशेष पर्पस था। उस पर्पस को नहीं जान पाते कि उसका पर्पस है संसार के स्वामी भगवान को पहचानना, उनकी सेवा करना।
इस तरह उनका जीवन संघर्ष भौतिक सभ्यता की गलत दिशा में जाता रहता है। और उन्हें अपने ही जैसे मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा मार्ग दिखाया जाता है। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाता है। ऐसे मूर्ख लोग उस परम शक्तिमान के कार्यकलापों की ओर जो उनके मूर्खतापूर्ण कर्मों को वस्तुतः निष्प्रभावित करने वाला है ना, हमारी प्लानिंग्स को सब गिराने वाला है। हाँ, जैसे कि पीछे इतना बड़ा संसार में महामारी आई, बड़े से बड़ी कंट्री का सारा मेडिकल सिस्टम सब कुछ क्रैश हो गया एकदम से। भगवान ने एक झटके में दिखाया, देखिए आप सोच रहे हैं आपको बड़ा घमंड हो गया अपने ऊपर, कुछ नहीं है ये सब, एक पत्ते की तरह मैं इसको उड़ा सकता हूँ। तो लेकिन ऐसे लोग फिर भी उस भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं हो पाते जब तक कि उनमें यह बुद्धि नहीं आ जाती कि उनका मार्गदर्शन उन महात्माओं द्वारा हो जो भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त है। उन महात्माओं के पास जाना नहीं चाहते, मुझे पता है वो क्या बोलेंगे, हाँ वो इसको करने से मना कर देंगे, इसलिए जाता ही नहीं हूँ, जाऊंगा तो मना पहले हो जाएगी। हाँ ऐसा होता है, हमें मालूम है वो तो फिलोसफिकल बोलेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे तो हम घबराते हैं, मिलने से डरते हैं। हम दूर दूर से प्रवचन सुन लें भैया बहुत है, पास में जाएंगे तो कई चीज़ करने को बोल देंगे, कई चीज़ मना कर देंगे। हाँ बहुत बढ़िया बात है, डॉक्टर के पास जाओ ही मत, जब जाओगे नहीं तो बोलेगा ही नहीं ये मत खाओ, ये मत करो, ये क्यों कर लिया। कहीं पर गूगल में कर लो, कुछ देख लो, अच्छा इस वाली बीमारी के लिए ये इलाज है, ये दवाई है, चलो ये बढ़िया है दवाई, कहीं गूगल से देखो और दवाई खा लो, एंटीबायोटिक खा लो, एंटी एलर्जी खा लो, ख़त्म है। क्या ज़रूरत है डॉक्टर से मिलने की जो कि 10 नियम बता देगा, 10 कानून बताएगा। तो हम इस प्रकार से बता रहे हैं कि जब तक हम महात्माओं द्वारा, हाँ महात्मा कौन, जो भौतिक आसक्ति से मुक्त है, उनके द्वारा अपने आप को निर्देशित नहीं करना चाहते, तब तक हमारा कभी भला नहीं हो सकता। भले ही हम आध्यात्मिकता में क्यों ना लगे रहें, सो कॉल्ड भक्ति क्यों ना करते रहें, जब तक हम निर्देशित नहीं होंगे, अपने आप को रेगुलेट नहीं करेंगे महात्माओं द्वारा, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। ज्ञान तथा योग की पद्धतियां भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के प्रति विद्रोहात्मक है। कितनी बड़ी बात बोली कि ज्ञान प्राप्त करना, योग करना भी विद्रोहात्मक है। क्यों? क्योंकि ज्ञान, ऐसा योग जो भगवान के प्रति शरणागति नहीं सिखाता, बल्कि हमारे अहंकार को बढ़ाता है, ये एक प्रकार का विद्रोह है कृष्ण के साथ। भगवान की अर्चना के अतिरिक्त अन्य कोई शुभ कर्म नहीं है। ऐसा ज्ञान, ऐसा योग जो हमें भगवान की अर्चना ना सिखाए। अर्चना कौन करता है? जो शरणागति होता है, हाँ वही प्रणाम करता है, लेटता है, वंदना करता है, आरती करता है, प्रार्थना करता है, यही सब है अर्चना। हाँ इसके अलावा कोई कार्य नहीं है। कभी कभी ज्ञान तथा योग को अर्चना के क्षेत्र में मान लिया जाता है जब चरम लक्ष्य विष्णु हो, यानी कि ऐसा ज्ञान योग जो कि आदमी कई बार गीता पढ़ता है, आप कहेंगे ये भी तो ज्ञान है, लेकिन उस गीता को पढ़ने का पर्पज है कि हम कृष्ण को प्रेममयी सेवा कर पाए, इसलिए कृष्ण को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कृष्ण को अच्छा लगता है, क्या कृष्ण को बुरा लगता है। जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो क्या करें, हम शास्त्रों को ना पढ़ें इस उद्देश्य से पढ़ें कि हमें जानना है कि कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इसके उनके अनुकूल हम सेवा कर पाए। चरम लक्ष्य विष्णु है, अन्यथा नहीं, और कोई नहीं। निष्कर्ष यह है कि एकमात्र भगवत भक्त ही मोक्ष के योग्य प्रामाणिक मानव है। अन्य लोग व्यर्थ ही बिना किसी लाभ के जीवन के संघर्ष में रत हैं। वास्तव में संसार में चारों तरफ घनघोर संघर्ष चल रहा है, प्रकृति के साथ निरंतर हमारी लड़ाई चल रही है। हाँ हमारा विद्रोह प्रकृति से भी है, प्रकृति से विद्रोह करके हम भगवान से विद्रोह कर रहे हैं। हम प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, मैं देखता हूं कि मैं कैसे सुखी नहीं हो पाऊंगा, मैं अपने आप को सुखी करके दिखाऊंगा, इट्स माई चैलेंज। और इस प्रकार से हम घोर संघर्ष कर रहे हैं, जबकि भगवान बोलते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम, ये संसार क्या है, अनित्य है, यहाँ पर सुख नहीं है, क्षणिक सुख, हाँ उसको सुख नहीं कहते। और एक्चुअली में सुख क्या है? सुख ऐसा है कि जैसे गन्ने के को चबा के चूस के थूक दिया जाए, कोई व्यक्ति उसको मुंह में डाले तो उसको हल्की हल्की सी मिठास आएगी और उसके लिए वो चबाता रहेगा। ऐसा सुख ही संसार के अंदर है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैं स्वयं ब्रह्मा जी, शिव भी आपके दास हैं, वास्तव में आप पालन करता है, और आप हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, हम लोग आपके ही अंडर में काम करते हैं। लेकिन संसार के लोग कई बार हम लोगों को, यानी कि देवताओं को इंडिपेंडेंट मान लेते हैं, और ऐसे लोग आपकी प्रेमा भक्ति में नहीं आते और जीवन के संघर्ष में लगे रहते हैं, और एक दिन अपना जीवन समाप्त करके एक और शरीर में एंटर कर जाते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की